हाय एवरीवन, हम अपना जो अभी जनवरी में पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उसको सोल्व कर रहे हैं। ये हमारी जो ज्योग्राफी के साथ शिफ्ट हुई थी उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। अब तक हमने 30 तक क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम देखेंगे अपनी 31 से आगे। ये बहुत मस्त है, जैसे हमने पहले ही बताया था कि PYQ जब तक आप नहीं करोगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। PYQ सिर्फ करनी नहीं है, हमने मेन क्या देखना है, PYQ की लैंग्वेज क्या होती है, आंसर कैसे घुमा के देखते हैं, ऑप्शन कैसे देते हैं। प्लस अगर कोई क्वेश्चन दे रखे उसका 4 ऑप्शन है, तो हमने ये नहीं है सिर्फ उसको छोड़ दिया कि हाँ ऐसे हुआ है। चारों ऑप्शन की प्रॉपर डिटेल देखेंगे। हो सकता है पिछली बार कोई एक डिटेल आई थी, इस बार दूसरी आ जाएगी। तो हमने ऐसे अच्छे से चारों ऑप्शन का, और हमने पिछली बार देखा भी था कि कैसे क्वेश्चन एक बना था और फिर नेक्स्ट ईयर में रिपीट हो गया, कि मतलब अगले वाले ऑप्शन से क्रिएट होके आ गया। तो देखो, हम शुरू करते हैं अपना 31 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को आपने बेशक वीडियो रोको या कुछ भी करो, खुद से जब तक एक एक वर्ड नहीं पढ़ोगे ना, चीजें कोई फायदा नहीं है करने का। तो आप एक बार खुद पढ़ो सारे क्वेश्चंस भी, ऑप्शन भी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। गुड क्वेश्चन नायर के बारे में पूछा हुआ है हमसे। तो क्वेश्चन नायर क्या होता है, जनरली एक पूरा का पूरा फॉर्म होता है, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि हमने लोगों से उसकी डिटेल पूछनी होती है। तो आप सारे ऑप्शन पढ़ो, इसमें से कौन कौन सा हो सकता है। तो देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ ये सही है कि वो बर्डन को कम कर देता है, क्योंकि हमने सिंपल क्या है, फॉर्म बना रखा है, सबको देंगे और वो अपना फिल कर देंगे। सेकंड में क्या कह रहा है, उसके फीचर लॉन्ग होते हैं। कभी आपने क्वेश्चन आर देखा है क्या वो लॉन्ग होते हैं, सिंपल टिक वाले या वन वर्ड वाले, मतलब बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन टू द पॉइंट होते हैं। तो बी हमारा ऑप्शन गलत है। अगर सिर्फ अब मैं बी ऑप्शन हटा दो, आप नीचे जो ऑप्शन दे रखी है, तो मेरा क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन 2 सही है। तो मतलब हम बहुत इजीली इतने से काम से ही अपना आंसर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपने, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करनी है, अपने सी और डी भी देखेंगे। पहले क्या कह रहा है सी वाले में कि क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। सही बात है, लॉजिकल सीक्वेंस का हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप किसी के घर के डाटा ले रहे हो, आपने पहले जाके उनसे क्वेश्चन पूछा है कि आपके बच्चे हैं, वो बोलते हैं हाँ जी बच्चे। फिर आप सेकंड में क्या पूछ रहे हो कि आपकी शादी हो गई, तो वो कहेंगे भाई जब मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चे तो शादी भी हो गई। तो ये मतलब आपने ऐसे बेकार तरीके से नहीं अरेंज करने, लॉजिक होना चाहिए सीक्वेंस का कि हाँ इसके बाद यही क्वेश्चन आएगा। तो ये आपकी सारी दे रखे स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 32, ये फ्लैश बल्ब जो मेमोरी होती है उसके बारे में पूछ रखा है। तो इसकी सारी स्टेटमेंट देखो और बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। देखो, फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है, हाईली सरप्राइजिंग और इमोशनल इसमें इवेंट होते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि ऑलवेज कंप्लीटली एक्यूरेट। अब आप इसकी टर्म पकड़ लो, ऑलवेज। जब भी ऑलवेज आए ना, कोई भी बहुत कम ऐसी चीज है जो हमेशा हमेशा सही होगी। आप मतलब खुद रियल लाइफ का एग्जांपल देखो, क्या कोई आदमी हमेशा सही हो सकता है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, या कुछ भी चीज हमेशा अच्छी रहेगी। आपके पास कोई अच्छी चीज है, कुछ भी चीज है, ऑलवेज वो चीज आएगी ही नहीं। तो इसकी वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, फर्स्ट वाली सही है। अगर आपको फ्लैश बल्ब मेमोरी का नहीं पता था, तो इससे देखो आपका क्या फायदा होगा PYQ करने का, क्या आपका ये वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो देखो, फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल टर्म होती है कि एक तरह से स्नैपशॉट। नाम सोचो आप, फ्लैश बल्ब, एक बल्ब था वो ऐसे फ्लैश करके बंद हो गया। ऐसी हमारी मेमोरी है कि हमारे सामने एकदम से कुछ इंसिडेंट हुआ था, वो एकदम ऐसे कैच हो गया, मतलब कैप्चर हो गया मेरे माइंड में। तो ऐसी मेमोरी होती है कि फटाक से उन्होंने स्नैपशॉट ले लिया एक लोगों के, कुछ भी ऐसा हमारे सामने शो किया, कुछ भी हुआ था, वो हमें याद रह गया हमेशा के लिए। स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहे हैं कि वो हमेशा के लिए वो हमें चीज रहेगी। तो ऐसा है नहीं, हो सकता है ना उस चीज को मैं कभी भूल सकती हूँ, भूल जाऊंगी बहुत टाइम बाद, हो सकता है याद भी रह जाए, और एग्जैक्ट भी नहीं, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हो जाए। तो ये इसमें पूरा बताया हुआ है। अपना 33 देखो, ये हमने सारे मैच करने को आए हुए थे। DNS, कुकीज, एड्रेस, URL।
देखो जब मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हो सकता है आपको 4 ऑप्शन नहीं पता, आपको 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है, आप उसी से ही प्रॉपर आंसर तक जाने की कोशिश करोगे। मतलब मैच वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बहुत ज्यादा चांस होता है कि आप इनको अच्छे से नंबर ला सकते हो इसको करके। अब देखो कुकीज, देखो एड्रेस यूआरएल, कुकीज आप कई बार कोई वेबसाइट ओपन करते हो उसमें लिखा आता है कुकीज के बारे में, तो आप क्या समझ जाओगे कुकीज क्या है, बी का ही सबसे पहले करने की कोशिश करो, सारे ऑप्शन पढ़ो। थर्ड में देखो लिखा हुआ है हमारा क्या है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है ये, जिसमें क्या है थोड़ा सा डाटा इसमें स्टोर होता है। ए का करने का देखो डीएनएस, आप हल्की सी फुल फॉर्म से अंदाजा लगा सकते हो। डीएनएस हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेट करता है एक ऐसा सिस्टम है, मैन रिलायबल वेब डोमेन हेडर्स इनटू नेटवर्क, ये नंबर हो जाएगा हमारा। हो गया ए, हो गया हमने कुकीज कर लिया। अब हम एड्रेस देखते, आईपी एड्रेस, ये क्या है, यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। देखो ये तो आप एड्रेस का तो आप आराम से एड्रेस से ही पता लगा सकते हो कि जो लोकेट करने में स्पेसिफिक नोड को हार्डवेयर सिस्टम में हेल्प करता है। फिर हमारा क्या बच गया, यूआरएल, ये क्या स्टैंडर्ड एक अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट होता है जो हमें हेल्प करता है फाइंड आउट लोकल वेबसाइट। अगर अभी आपको 4 ऑप्शन नहीं आते थे, अब याद हो गए हैं, अगली बार इनमें से कुछ मान लो 2 टर्म है, यही 2 कोई नई टर्म आई तो आपको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। इनको आप प्रॉपर अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हो। Which of the following is a prominent primary air pollutant directly emitted from volcanic activity and fossil fuels combustion? तो डायरेक्टली जो पोल्यूशन आ रहा है, एक पोल्यूशन होता है जो डायरेक्टली आ रहा है, एक होता है कि रिएक्ट करता है, जैसे ओजोन है, वो क्या करती है, वो ऊपर रिएक्ट करती है एक गैस के साथ और फिर ओजोन क्रिएट होती है, पहले ऑक्सीजन नहीं होती है। तो हमारा जो थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये याद रखना है। ये कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हमने याद ही करने होते हैं, ऐसे इसमें देखो समझने का तो कुछ है ही नहीं, तो ये हुआ नहीं हुआ, ये हमारा बहुत, अगर हमें एक चीज पता थी तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन थे उसमें तो हमने पूरा पढ़ना समझना पड़ रहा है, तो यहाँ पे चीजें क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 35 की स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। फर्स्ट में क्या कह रहा है, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, ये क्या होते हैं, वार्म होते हैं और हाईली ह्यूमिड होते हैं। सेकंड में क्या कह रहे हैं, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, ये कोल्ड और ड्राई होते हैं। तो आप खुद देखो बहुत इजी है ये, बहुत ज्यादा। पोलर का मतलब वो सिंपल सी बात है, ठंडी जगह पे बन रहा है वो, अगर वो ठंडी जगह पे बन रहा है तो क्या वो वार्म कैसे हो जाएगा, प्लस वो कॉन्टिनेंट पे बन रहा है तो वो ह्यूमिड कैसे हो जाएगा, वो तो ड्राई रहेगा, अगर वो ओशन पे बनता तब वो ह्यूमिड होता ना। सेकंड में देखो मैरीटाइम है तो मैरीटाइम होना चाहिए ना ह्यूमिड, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ये ड्राई है, तो ये गलत हो गया। प्लस ये ट्रॉपिकल बोल रहे हैं तो ट्रॉपिकल का कोल्ड दे रखा है, ट्रॉपिकल का तो हॉट होना चाहिए, मतलब दोनों की इन्होंने गलत मैच कर दिए, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएंगे। और एक चीज हमने क्या ध्यान रखनी है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप यूं कहेंगे इनका तो पता ही नहीं और आप उनको करने बैठ जाओगे। आप चाहे कितना भी कर लो, आप ये सोचो कि आप मैं 100 में से 100 क्वेश्चन है मतलब प्रॉपर 100% ले आऊंगा, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। हमारा टारगेट होता है जीआरएफ क्लियर करना, तो जो बार बार रिपीट हो रहे पीवाईक्यू देखने से हमारा यही फायदा होता है, हमने सिर्फ वो ही करने हैं। आप कितना ही कर लो, हर बार नए क्वेश्चन नए टाइप कुछ ना कुछ न्यू इंट्रोड्यूस होगा, हमने उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो हमेशा हर बार आ रहे हैं हमने उनमें अपना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है। अब ये हमारा जो नेक्स्ट 36 है, ये देखो किस चीज की बात कर रहा है, इंडियन लॉजिक, न्याय, कॉन्सेप्ट ऑफ व्याप्ति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमने बताना है। तो ये क्या होता है, रिलेशन होता है हमारा हेतु और साध्य के बीच, यानी कि मिडिल टर्म और मेजर टर्म। ये तो बहुत जनरल आपको सबको पता होगा, हम ये प्रॉपर जब करते हैं इंडियन लॉजिक में, तो ये हमारा सही है। यहां पे हमने अरेंज करना है फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, ये भी बहुत जनरल सी चीज है, ये देखो कितनी बार रिपीट होता है, तो ये बहुत आराम से मार्क्स गेन वाले क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सीपीयू रजिस्टर, फिर हमारा आ जाएगा कैची मेमोरी, फिर हमारा आ जाएगा रैम, और फिर लास्ट में हार्ड डिस्क ड्राइव। सबसे स्लो देखो हार्ड डिस्क है ये एकदम, तो ये स्लो ही रहेगी।
अगर इनमें से भी आपको नहीं आते अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर सकते हो, अब तक नहीं है। और वही सेम बात अगली बार ये आएंगी, हो सकता है 2 टर्म यही रह जाए, 2 न्यू हो जाए, या 1 टर्म इनमें से आ जाए, तो ये हमारी हेल्प करेंगे आगे। अब इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसमें हमने क्या बनाया हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC बनाया हुआ है। इसमें क्या करता है, हम डिजिटली स्टोर करते हैं एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम। तो ये किस लेवल पे है, हायर एजुकेशन पे, प्राइमरी, मिडिल पे, इंटरनेशनल पे, ओनली जो मेन सेंटर इंस्टीट्यूट है वहां पे। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड, हायर एजुकेशन पे है ये चीजें। देखो क्या कह रहे हैं, कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करिए कम्युनिकेशन डायनेमिक वेयर अ सेंडर डिस्टोर इंफॉर्मेशन और लीव आउट क्रिटिकल फैक्ट टू मेक इट मोर फेवरेबल टू रिसीवर। मतलब कि और बेटर चीज बना रहा है। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसको हमें और बेटर कैसे बनाऊंगे, हम कैसे बनाएंगे इसको, फिल्टरिंग से, फिल्टर लगा के हम इसको अच्छा बना सकते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। देखो जो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट वाले, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इसमें क्या कह रहा है, हमने इसमें सिर्फ 2 टर्म पकड़नी होती है। ऑल एनवायरमेंट वाले जो है पीपल, ये क्या कह रहे हैं, पीस लवर होते हैं, सारे के सारे पीस लवर, यानी कि पॉजिटिव है, ऑल है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसकी हमने इमीडिएट जो है इन्फ्रेंस बतानी है। तो सिंपल सी बात है, हम हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं। AEIOU जो आप वोवल याद करते हो उसके हिसाब से। तो ये हमने पता लगा लिया, ये हमारा A है। अब हमने इसका इमीडिएट इन्फ्रेंस बताना है, यानी कि हमने O बताना है। O हमारा यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये टर्म मेरे को बतानी है, सम होगा एक, तो यहाँ पे नोट चाहिए मेरे को। तो देखो सम यहाँ पे भी है, लेकिन मेरे को नोट वाली चाहिए। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं, सम यहाँ पे भी है, नोट यहाँ पे भी है। अब हम देखेंगे कि कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये चीज, 1 मिनट में रफ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये चीज सेम लाइन है, यहाँ पे फॉल्स बोली हुई है, यहाँ पे ट्रू बोली हुई है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये चीज ट्रू बोली हुई थी, तो हमने ये चीज यहाँ पे फॉल्स दिखानी है, इसके अपोजिट। ये सारा इसका उल्टा कर दिया और यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये इतने माइनर से कैच दे के रखते हैं, इनको हमने ध्यान रखना है कि कैसे वो चीजों को, इतनी ईजी चीजों को देखो घुमा के दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्या है, MDGs और SDG से हर बार मतलब मोस्टली चांस होते हैं क्वेश्चन बनेंगे, तो ये हमने करना ही करना है। इसमें क्या कह रहा है, अंडर 5 मोर्टेलिटी जो रेट है, इसमें कितनी परसेंटेज हमने कम कर दी 1990 से 2015 तक। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। ये हमारा आता है गोल नंबर 4 के अंडर में। इसमें हम क्या कह रहे हैं, चाइल्ड रिड्यूस करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को वर्ल्ड वाइड। इसमें एक चीज और हम देखो इसी के क्वेश्चन में याद रखेंगे, मदर का भी पूछा जाता है, मैटरनल जो मोर्टेलिटी है, ये आ जाएगा हमारा MDG 5 में। इसमें हम बात करते हैं 3/4 की, और चाइल्ड वाले में हम बात करते हैं 2/3 की। तो मदर बड़ी होती है तो बड़ा नंबर हम दे रहे हैं मदर को, और छोटा नंबर हम दे रहे हैं बच्चे को, 3/4 और 2/3। हो सकता है पिछली बार आपसे चाइल्ड वाला पूछा, इस बार आपसे मैटरनल वाला पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग जो है वो डिजाइन किस लिए की हुई है, डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए फिक्स प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड और लर्निंग गोल। क्राइटेरिया ये मैंने आपको पहले भी ट्रिक से बताई थी। देखो C से आप याद रखो CTET, ठीक है, N से याद रखो नेट, आप नेट का एग्जाम दे रहे हो ना। तो CTET में क्या होता है कि आपने 1% होते हैं कि मतलब 90 नंबर ले लिए तो आप पास हो जाओगे। नेट में क्या है, परसेंटेज हर बार कट ऑफ आती, कितनी कट ऑफ हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई। तो CTET में क्या बात कर रहे हैं, फिक्स है, देखो फिक्स होती है ना हमारी, तो ये बात सही है। नोम वाले में, नेट वाले में क्या हो रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं ना,
सारे स्टूडेंट आएंगे और हम उनको कंपेयर देखेंगे, जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसका क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें सही है। तो आप ऐसे ट्रिक से इनको पूरा याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे टीचर, ये वाले बहुत आराम से बनते हैं, इनको तो आप आराम से कर ही लोगे। ये रीजनिंग के क्वेश्चन +2 करके सारे दे रखे थे। अब देखो, इन मास कम्युनिकेशन वेयर स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल चेंज मीडिया ऑर्गेनाइज करती है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ का क्या कहेंगे, कंसोलिडेशन। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, हमने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना है अपोज टू इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल के बारे में हमने पॉइंट उठाएंगे। पहला देखो, हाईली अनस्ट्रक्चर। तो ये अनस्ट्रक्चर क्या होता है, ये इनफॉर्मल की बात कर रहा है। फॉर्मल वाला तो स्ट्रक्चर होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड देखो, क्रोनोलॉजिकल ग्रेड होते हैं, इसमें हायरार्की में सारी चीजें चलती है, तो ये हमारी सही है, सेकंड वाला ऑप्शन। इसमें देखो, कंप्लीटली लैक ऑफ प्री डिटरमाइंड करिकुलम, तो ये भी कहाँ किसकी बात करें, इनफॉर्मल की, ये हमारा गलत है। लाइफ लॉन्ग इसमें स्किल होती है, ये कहाँ होती है, इनफॉर्मल। देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल में मैं डिफरेंस बता देती हूँ, कंफ्यूज हो तो अगर कोई। फॉर्मल क्या होता है, प्रॉपरली कहीं जाके अच्छे से एजुकेशन ले, जैसे स्कूल हो गया। इनफॉर्मल क्या, हम अपनी पूरी लाइफ सीखते रहेंगे, मतलब अगर रास्ते में जा रही हूँ तो कहीं सीख रही हूँ, कहीं पे भी सीख रही हूँ, तो वो हमारा इनफॉर्मल हो गया। तो देखो, इनफॉर्मल हम फोर्थ ऑप्शन में लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं। अब हम देखते हैं वैन स्टैंड फॉर। वैन क्या होता है, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ये तो बहुत इजी है एकदम। वही 47 देखो, यहाँ पे बात करें हमारी नालंदा के बारे में। ये क्या कह रहे हैं, गुप्ता पीरियड के टाइम पे था। हाँ ठीक है ये। फिर सेकंड में क्या कह रहे हैं, ये हीनयाना से रिलेटेड था। ये हीनयाना नहीं, महायाना से रिलेटेड है। सी में क्या कह रहे हैं, ये शुंगजांग जो थे वो आए थे, ये सही बात है। फिर ये बख्तियार जो खिलजी थे उन्होंने पूरा खत्म कर दिया था, ये भी सही बात है। देखो, हीनयाना अगर महायाना का आपको नहीं पता है, तो हीन लो लेवल, मतलब कि उनको कुछ मतलब नहीं है एक, और दूसरा महायाना यानी कि महान, बहुत महान। दो टाइप के बुद्धिस्ट हो गए। तो हीन की जो मूर्ति पूजा वगैरह करेंगे, मतलब कम लेवल की पूजा करें। महान मतलब बहुत महान लेवल, अच्छे लेवल की पूजा करें। तो जो नालंदा थी वो हीनयान से रिलेटेड रहेगी। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, या बहुत महान है, महान थी ना नालंदा, तो ये महान से रिलेटेड है, हीनयान से रिलेटेड नहीं है। स्टेटमेंट देखो, हमारी फैब्रिकेशन इन्वॉल्व एल्टरिंग और मिस प्रेजेंटिंग। तो इनका मतलब बताना, क्या ये दोनों सही बात करें, नहीं। प्लेगरिज्म की बात करें यहाँ पे, तो फैब्रिक आप क्या होता है, फैब्रिक होता है ना, कपड़ा बुनते हो आप, यानी कि आप चीजों को मिक्स करके कुछ बना रहे हो, तो ये बात हमारी सही करे। प्लेगरिज्म क्या होता है, एक तरह से चोरी होती है, आप किसी और के आइडिया, किसी के और काम को चुरा के और फिर उसको प्रेजेंट कर रहे हो। तो दोनों की दोनों ये टर्म हमारी सही है। 49 वाला ये आप आराम से कर सकते हो। ABCD आप लिख के काउंट करो कौन से नंबर पे क्या आ रहा है। देखो, +2 +3 +4 ऐसे चीजें चल रही थी इसमें। हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका 50, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज एवोल्यूटेड टू मॉनिटर द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन ए फ्रेश वाटर बॉडी। तो ये भी बहुत आराम से आता है। हम किससे नापते हैं, हम देखते हैं ऑक्सीजन उसमें कितनी है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी। देखो, जनरली क्या होता है, जो फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन होती है, एनिमल्स जो उसमें है, फिश वगैरह ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, तो हम ये देखेंगे उसकी डिमांड कितनी है, कम है ज्यादा है, इससे हम मेजर करते हैं।
ऐसे ही हम और सारे क्वेश्चन जो चैप्टर है पूरा का पूरा सीरीज हम देख चुके हैं। आप पीछे जाके और किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप जाके कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, हम उसको प्रॉपर अच्छे से ट्रिक्स के साथ सोल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।